तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी। दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और खाटू श्याम जी का यह मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है और बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का यह मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल में बना था, तो इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन कथा को जानने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी की जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित है तो मेरे साथ बने रहिए और हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं कि खाटू श्याम जी के जो कहानी है और खाटू श्याम जी कैसे प्रचलित हुए और उनका महाभारत में क्या रोल था। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नामक महाभारत को समर्पित है। इसलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक था। वे बलवान गद्दाधारी भीम और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके तीन बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया कि जो भी हारेगा उसकी तरफ से बर्बरिक लड़ेगा। तो यह उनकी इच्छा थी। जब उन्हें बर्बरिक के इस वचन का पता चला, तो ये ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे। जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके इनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है, जो कि एक पीपल के पूरे पत्तों को छेद सकता है। बर्बरिक के बाण में ऐसी शक्ति थी जो एक पेड़ के पूरे पत्ते एक साथ छेद सकता था। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशाना कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा है, अपना पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में अगर बर्बरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरिक का सिर मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा, लेकिन उन्हें पूरा ये महाभारत देखना है। और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने इनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरिक के सिर को युद्ध वाली जगह एक पहाड़ी पर ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया।
महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य किया कि जब इस जगह को खोदा गया तो बर्बरीक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरीक का सिर मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे खाटू श्याम जी के नाम से जाने लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया है। जय श्री खाटू श्याम जी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और सभी भक्तों पे भगवान श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम।